शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिला प्रभुपाद जी अपने कष्ट का कारण बता रहे हैं। एक भक्त ने उनको पूछा, आप तो शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्तों को कोई कर्म का फल स्पर्श नहीं कर पाता, और आपने ये भी कहा है कि शिव विग्रह के समक्ष अगर कोई कीर्तन में ताली बजाता है तो उसका समस्त कर्म नष्ट हो जाता है और नया कर्म अर्जित भी नहीं हो पाता, फिर आप क्यों बीमार पड़ते हैं? कर्म का फल आपको क्यों लगता है? शिल प्रभुपाद जी ने अत्यंत नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं और मेरे कष्टों का कारण यह है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा शिष्य स्वीकार कर लिए हैं। मैंने अत्यधिक शिष्यों को स्वीकार किया है, और जब कोई गुरु बहुत अधिक शिष्य स्वीकार करता है तो उसको उन शिष्यों का पाप कर्म भोगना पड़ता है। तो ये भक्तों ने जब सुना तो वे स्तब्ध रह गए। उनके मन में ये बात गहराई तक प्रवेश कर गई। उन भक्तों ने सोचा, हमारे कारण प्रभुपाद जी को कष्ट हो रहा है, इसलिए शिष्य को गंभीर रहना चाहिए, किसी भी प्रकार के नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। और श्री प्रभुपाद ने कहा, मुझे अच्छा लगता है इस प्रकार का कष्ट स्वीकार करना, क्योंकि प्रचार कार्य के निमित्त ये कष्ट एक आचार्य गुरु को सहन करने पड़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने यह भी दिखाया कि जब भक्त समाज के सामने जाता है, आम जनता के सामने जाता है, तो उसको अपने को प्रस्तुत करने में सावधान रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी जब भी हवाई जहाज से नीचे उतरते थे, उतरने से पहले अपने वस्त्रों को ठीक करते थे, तिलक लगाते थे और हार पहन लेते थे, क्योंकि वे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। और प्रभुपाद जी ऐसा क्यों करते थे? सामने वाला प्रभुपाद जी को देखकर कृष्ण का स्मरण कर पाए। तो प्रभुपाद जी परिपूर्ण वैष्णव थे, लेकिन इन बातों का सावधानी पूर्वक ध्यान रखते थे कि एक भक्त का तिलक, धोती, कुर्ता उसका श्रृंगार है। अब हम आगे बढ़ेंगे। भक्त सरल होता है या चतुर? शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रभुपाद ने पूछा, तो बताओ, क्या भक्त सरल होता है या चतुर? एक शिष्य ने उत्तर दिया, भक्त सरल होता है शिल प्रभुपाद। प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम निश्चित हो कि भक्त सरल होता है? शिष्य ने कहा, हाँ प्रभुपाद, भक्त सरल होता है। प्रभुपाद मुस्कुराकर बोले, नहीं, भक्त चतुर होता है, जैसे मैं हूं। मैंने तुम सबको यहां बुलाकर कृष्ण का भक्त बना दिया, यह मेरी चाल थी। हम कृष्ण भावना में इसलिए आते हैं क्योंकि हमें भी कुछ सुख चाहिए होता है, लेकिन वह केवल तभी संभव है जब हम सब कुछ कृष्ण को अर्पण कर दें। श्रील प्रभुपाद की यही युक्ति थी। वे हमें कृष्ण प्रदान करते हैं, पर हम उसे तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम पूर्णतः समर्पण करें। तो प्रभुपाद जी ने प्रश्न पूछा, भाई भक्त सरल है या चालाक है? शिष्य ने उत्तर दिया, भक्त सरल है, सादा है। प्रभुपाद ने फिर पूछा, तुम पक्का कह रहे हो कि भक्त सरल होता है? शिष्य ने कहा, हाँ प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बोला, नहीं, भक्त चतुर होता है, जैसे मैं हूं। मैंने तुम पर चाल चली और तुम सबको यहां बुलाकर कृष्ण का भक्त बना दिया। और कृष्ण के पास जो कोई भी आता है तो कोई सुख प्राप्त करने के लिए आता है, लेकिन ये सुख तभी उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जब वह कृष्ण को सब कुछ अर्पण कर देगा। तो प्रभुपाद की ये युक्ति थी। प्रभुपाद जीवों को कृष्ण प्रदान करते थे, नाम के रूप में, ग्रंथ के रूप में, कीर्तन के रूप में, विग्रह के रूप में, प्रसाद के रूप में। पर कृष्ण को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब पूर्णतः हम गुरु को समर्पण करें और कृष्ण को समर्पण करें। अब आगे का प्रसंग बहुत सुंदर है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। शरीर व्यर्थ है। नवयोगेंद्र स्वामी एक बार वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु की रात लगभग 9:30 बजे श्रील प्रभुपाद ने मुझे ऊपर अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि मैं उन्हें मालिश कर दूं। मालिश के बाद उन्होंने कहा, अब तुम विश्राम कर सकते हो। मुझे अपना बिस्तर और मच्छरदानी प्रभुपाद के कक्ष के सामने तैयार करने में लगभग 15-20 मिनट लगे। रात के लगभग 10 बजे मुझे उनके कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। श्रील प्रभुपाद को विश्राम करना था, परंतु जब मैंने खिड़की से झांका
तो देखा कि वे अनुवाद कार्य कर रहे हैं, वे पूरी रात अनुवाद करते रहे। अब वृंदावन में जब गर्मियों की ऋतु आती है, गर्मी के दिन आते हैं, तो बहुत भीषण गर्मी पड़ता है। तो एक दिन रात लगभग 9:30 बजे प्रभुपाद जी ने नवयोगेंद्र स्वामी महाराज को अपने कमरे में बुलाया और प्रभुपाद जी ने उनसे कहा मेरी मालिश कर दीजिए। और मालिश नवयोगेंद्र स्वामी महाराज की है, प्रभुपाद जी की। उसके बाद में प्रभुपाद जी ने कहा अब तुम जाकर विश्राम कर लो। और श्रील प्रभुपाद जी ने नवयोगेंद्र स्वामी महाराज का बिस्तर और मच्छरदानी उनको दे दी। और प्रभुपाद के कक्ष के सामने नवयोगेंद्र महाराज को अपना मच्छरदानी तैयार करने में, बिस्तर तैयार करने में 15-20 मिनट लगे। अब रात के लगभग 10 बज चुके थे, फिर भी कमरे में से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। प्रभुपाद जी को विश्राम करना चाहिए था, परंतु नवयोगेंद्र महाराज कहते जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो प्रभुपाद जी अनुवाद कार्य कर रहे थे श्रीमद् भागवतम का, और पूरी रात प्रभुपाद जी अनुवाद करते रहे। सुबह जब उन्होंने मुझे भीतर बुलाया तो मैंने कहा प्रभुपाद आपने विश्राम नहीं किया और आप अस्वस्थ भी हैं, आपको कुछ तो आराम करना चाहिए था। श्रील प्रभुपाद ने मेरी ओर देख कर कहा नवयोगेंद्र, कभी यह शरीर बीमार रहेगा, कभी स्वस्थ, और किसी भी अवस्था में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यही तुम्हारा शाश्वत पुण्य है, यही तुम्हारे साथ जाएगा। श्रील प्रभुपाद की सेवा भावना इतनी गहन थी। वे वृद्ध अवस्था में थे, शरीर अस्वस्थ था, फिर भी वे विश्राम नहीं करते थे। उन्होंने कभी धन कमाने के लिए श्रम नहीं किया, अपितु सभी प्राणियों के कल्याण हेतु जीवन अर्पित किया। सुबह जब हुई तो श्रील प्रभुपाद जी ने नवयोगेंद्र महाराज को अपने कमरे में बुलाया। तो नवयोगेंद्र महाराज प्रभुपाद जी को कहते हैं प्रभुपाद आपका शरीर ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, आपको कुछ आराम करना चाहिए था, आपने विश्राम भी नहीं किया, पूरी रात आप अनुवाद कार्य करते रहे। प्रभुपाद ने नवयोगेंद्र महाराज की ओर देखकर कहा नवयोगेंद्र, कभी ये शरीर बीमार रहेगा, कभी अच्छा रहेगा, और किसी भी अवस्था में चाहे शरीर बीमार रहे चाहे अच्छा रहे, कृष्ण की सेवा चलते रहनी चाहिए। यही हमारा शाश्वत पुण्य है, और मरने के बाद कृष्ण की सेवा ही हमारे साथ जाएगी। इस संसार की धन दौलत शोहरत ये हमारे साथ नहीं जाएगी। नवयोगेंद्र महाराज विचार करने लगे प्रभुपाद जी की जो सेवा भावना है कितनी गहन है, कितनी गंभीर है। श्रील प्रभुपाद जी वृद्ध अवस्था में हैं, शरीर अस्वस्थ है, फिर भी वे विश्राम नहीं करते हैं, और उन्होंने कभी धन कमाने के लिए श्रम ही नहीं किया, अपितु जो श्रम उन्होंने किया है दूसरे प्राणियों के कल्याण हेतु किया है, दूसरे प्राणियों के लिए अपना जीवन अर्पित किया है कि उन जीवों का कल्याण कैसे हो। श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा यह शरीर व्यर्थ है। जब कोई पशु मरता है तो उसकी खाल, अस्थियां, मांस सब कुछ उपयोगी होता है, परंतु मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद किसी काम का नहीं। इसलिए जब तक जीवन है हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, हमें सेवा करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो कृष्ण की सेवा नहीं करता वही वास्तव में अभागा है। श्रील प्रभुपाद की यह करुणा और त्यागमयी वृत्ति, वे स्वयं के शरीर की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, उनका ध्यान केवल दूसरों के कल्याण में था। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं शरीर व्यर्थ है, बेकार है, मरेगा तो इस शरीर का कोई भी अंग काम आने वाला नहीं है। लेकिन जब पशु मरता है तो उसकी खाल, अस्थियां, मांस सब कुछ काम में आता है, लेकिन मनुष्य के शरीर का मृत्यु होने के बाद ये किसी काम का नहीं है। इसलिए जब तक शरीर है, जब तक जीवन है, हमें कृष्ण की सेवा कर लेनी चाहिए, हमें कृष्ण की सेवा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। और जो कृष्ण की सेवा नहीं करता सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वही है। श्रील प्रभुपाद जी को अपनी चिंता नहीं होती थी, दूसरों की चिंता होती थी, दूसरों का कल्याण कैसे किया जाए। तो प्रभुपाद जी की एक करुणा और त्यागमयी वृत्ति, वैराग्य अत्यंत मार्मिक है।
अपने शरीर का प्रभुपाद जी बिल्कुल परवाह नहीं की। पहले भी हमने सुना था ना, भक्त कैसा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं प्रभुपाद जी को ही चिंता थी, जबकि वो अंतिम समय में कुछ खाए नहीं थे, केवल फल के जूस पे रहते थे। तो पता चला भक्तों को प्रसाद अच्छा नहीं मिल रहा, प्रभुपाद जी ने मंदिर के अध्यक्ष को बुलाकर डांटा, भक्तों को प्रसाद तो अच्छा खिलाओ, वो स्वयं अच्छा नहीं खा पा रहे लेकिन दूसरे अच्छा खाने चाहिए। मैंने भगवान को देखा है। महात्मा वेनिस बीच पर सुबह की सैर के दौरान जहां रथ यात्रा होती है, बहुलाश्व प्रभुपाद को ईसाई तर्कों के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा, शिल प्रभुपाद, एक तर्क यह है कि किसी ने भगवान को नहीं देखा। प्रभुपाद वहीं रुक गए और बोले, कोई मूर्ख ने भगवान को नहीं देखा। मैं तुम जैसे मूर्ख की तरह नहीं हूं, मैंने भगवान को देखा है। शिल प्रभुपाद जी देखिए स्वयं कह रहे, मैंने भगवान को देखा है। क्योंकि ईसाई तर्कों के अनुसार वो लोग कहते हैं भगवान को किसी ने देखा नहीं। प्रभुपाद जी इस बात को जब सुने तो प्रभुपाद जी रुक गए और गंभीर वाणी में बोले, शायद कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जिसने भगवान को नहीं देखा, और मैं तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं हूं, मैं भगवान को देखा हूं। और भगवान हम सबको दिखते हैं। कृष्ण भगवद गीता में क्या बोले, मैं सूर्य की रोशनी हूँ, मैं चंद्रमा की रोशनी हूँ, मैं जल का स्वाद हूँ, मैं पृथ्वी में गंध हूँ। ये जो विभूतियां हैं, भगवान कहते हैं ये मेरी विभूति है, जब आप इनको देखते हो तो आप मुझे देखते हो। ऐसे भी हम कृष्ण को रोज देख सकते हैं। मैं सुरभि गाय हूं, श्रुति रूपा। तमाल कृष्ण महाराज एक दिन ग्रीन कार्ड लेकर आए और बोले, प्रभुपाद अमेरिका आपका इंतजार कर रहा है, कस्टम्स तैयार है, इमिग्रेशन तैयार है, सब कुछ साफ है। प्रभुपाद तुरंत रोने लगे और बोले, मैं अमेरिका का कितना ऋणी हूं, अमेरिका ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पुरुष धन, मैं बहुत ऋणी हूं। प्रभुपाद की कोमलता प्रकट हुई। तमाल कृष्ण महाराज बोले, प्रभुपाद आपने एक बार कहा था कि आप एक गाय हैं, जहां भी आपके भक्त आपको ले जाते हैं वहां आप वहां जाकर दूध देते हैं, परंतु एक बात समझ में नहीं आती, आपका दूध कभी सूखता नहीं, आप निरंतर देते रहते हैं। प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले, हाँ, क्योंकि मैं सुरभि गाय हूं। और सब लोग हंस पड़े। बहुत सुंदर प्रसंग था ये भी। कमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद जी का ग्रीन कार्ड लेकर आए और बोले, प्रभुपाद अमेरिका आपका इंतजार कर रहा है, सब कुछ तैयार है, कस्टम तैयार है, इमिग्रेशन तैयार है। प्रभुपाद रोने लगे और बोले, मैं अमेरिका का ऋणी हूँ, अमेरिका ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे आप जैसे शिष्य प्रदान किए, धन दिया, मैं ऋणी हूँ अमेरिका का। तो तमाल कृष्ण महाराज बोले, प्रभुपाद आपने एक बार कहा था कि आप एक गाय हैं और जहां भी भक्त आपको लेके जाते हैं वहां आप जाकर दूध देते हैं। दूध का मतलब क्या है? उपदेश, भगवत गीता का उपदेश, भागवतम का उपदेश, यही दूध है जो हम गाय से निकालते हैं, गुरु आचार्यों से सुनकर प्राप्त करते हैं। लेकिन तमाल कृष्ण महाराज बोले, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, आपके पास इतना दूध है, कभी सूखता ही नहीं, और आप उस दूध को निरंतर देते रहते हो, बिना थके, बिना विश्राम किए। प्रभुपाद मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं निरंतर दूध पता है क्यों दे पाता हूं, क्योंकि मैं सुरभि गाय हूं। सुरभि गायें भगवान के गोलोक धाम में पाई जाती हैं, किसी भी समय आप दूध ले सकते हैं, कितना दूध चाहिए उतना प्राप्त होगा। जब ये बात सभी शिष्यों ने वहां पर सुनी कि प्रभुपाद जी कह रहे मैं सुरभि गाय हूं, इसलिए मेरा दूध कभी खत्म नहीं होता, मेरा दूध कभी सूखता नहीं है, तो ये बात जब सुने सभी भक्तगण, वो हंस पड़े जोर से, और प्रभुपाद जी भी हंस पड़े। प्रभुपाद जी कभी कभार हल्का फुल्का मजाक अपने शिष्यों के साथ करते थे। तो आचार्य के पास इतना ज्ञान है शास्त्रों का कि उस ज्ञान का सार हमें प्राप्त होना चाहिए। आचार्य तो हमें बहुत कुछ देने को तैयार है, लेकिन हमारे पास पात्र बहुत छोटा है, उस ज्ञान को रखने का हमारे पास जगह नहीं है। इसलिए आचार्य हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, गुरुजन हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, और ये ज्ञान देने का शक्ति भगवान से ही, परंपरा से ही उनको प्राप्त होती है। बहुत सुंदर प्रसंग थे, इसको हम सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।